हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या रहेगा? 1 नंबर गिरवा, दूसरा बाकर, तीसरा बोराड़, 4 नंबर थली। तो इसका सही जो आंसर है वो है बाकर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम बाकर है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? तो ऊंचाई के जो अवरोही क्रम में ना वो सही है। कौन सी पहाड़ियां हैं? देखो, शेर है, उसके बाद में देलवाड़ा है, जरगा है और अचलगढ़ है। ठीक है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़, यह पहाड़ियों का अवरोही क्रम है ऊंचाई के आधार पर। तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी बेसिन है जो उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? 1 नंबर माही बेसिन, दूसरी चंबल बेसिन, तीसरी लूनी बेसिन, 4 नंबर है घग्गर बेसिन। तो इसका सही जो आंसर है वो है चंबल बेसिन। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, रोजा बाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रोजा बाकर की बात करें तो ये शिखर राजस्थान के किस जिले में है? 1 नंबर है जालोर, जालोर जिले के अंदर है रोजा बाकर। ये आप ध्यान रखना, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डग गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित है। डग गंगधार उच्च भूमियां कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हाड़ौती पठार प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले में से होकर के नहीं गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले में से होकर के नहीं गुजरता है? 1 नंबर सिरोही, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा कोटा, 4 नंबर पर है झालावाड़। तो झालावाड़ से नहीं गुजरता है पूर्व पश्चिम गलियारा, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा से गुजरता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो 1 नंबर गुरु शिखर, शेर, जरगा और अचलगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियों का हिस्सा है वो किस पहाड़ियों का हिस्सा है? तो 1 नंबर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, दूसरा विंध्यन की पहाड़ियों का और 3 नंबर मैदानों का, 4 नंबर है अरावली की पहाड़ियों का। तो इसका सही जो आंसर है वो है विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्कन लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा, झालरापाटन, झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियां मुकुंदरा की पहाड़ियां कहलाती हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के हाड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कमलनाथ की पहाड़ी सिरोही में नहीं है, जरगा उदयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। कमलनाथ की पहाड़ी सिरोही में नहीं है, ये सुमेलित नहीं होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक तरफ भू आकृति प्रदेश दे रखे हैं, दूसरी तरफ दृश्य दे रखे हैं, तो हमें उनका मिलान करना है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है, उसके अंदर आ जाएगा मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा गिरवा। ठीक है, उसके बाद में हाड़ौती पठार की बात करें तो हाड़ौती पठार में आ जाएगा मुकंदरा की पहाड़ियां। शेखावाटी प्रदेश के अंदर आएगा अंतः प्रवाही अफवाह है और घग्गर मैदान में आ जाएगा नाली। तो ये भू आकृतिक प्रदेश थे और उनको दृश्य हैं वो कौन कौन से वो हमने देखे हैं कि जो नाली है, गिरवा है, अंतः प्रवाही अफवाह क्षेत्र है। तो इसे को हमें मिलान करना था, जो मिलान है वो 4 नंबर इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो 1 नंबर पर कौन सा आ जाएगा? ऊंचाई के बढ़ते क्रम में हमें देखना है तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर सबसे बड़ा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, और उसके बाद में शेर है तो शेर लास्ट से सेकंड लास्ट आएगा। देखो डी लास्ट में आएगा, बी शेर आएगा, फिर जरगा आएगा, देलवाड़ा आएगा, सॉरी देलवाड़ा, फिर लास्ट में जरगा आएगा। गुरु से अच्छा दाता तेरा, तो वो ट्रिक है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो क्रम है वो आएगा, पहले नंबर पर आएगा जरगा, उसके बाद में देलवाड़ा, फिर शेर और फिर गुरु शिखर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? यानी ब्रिटिश काल के दौरान हम बात करें तो खरड़ा किसे कहते थे? खरड़ा जो श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि थी, जो श्रमजीवी जाति थी उनसे वसूल कर जो राशि लेकर आते थे उसे खरड़ा कहते थे। ब्रिटिश शासन ने राजस्थान में खराज या खरड़ा लागू किया था। ये भारी कर था। खराज का उपयोग करके अंग्रेजों ने राजस्थान के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और शासक के व्यय पर खड़ी सेना को लगाना अंग्रेजों की रिंग फेंस नीति थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान स्थित है, तो घग्गर का मैदान कहाँ पर है? 1 नंबर झुंझुनू सीकर जिले में, दूसरा जालोर सिरोही में, तीसरा गंगानगर हनुमानगढ़ में, 4 नंबर जैसलमेर बाड़मेर में। तो इसका सही जो आंसर है वो है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर का मैदान स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बुराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है? तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक जो पठार है वह बुराट का पठार कहलाता है। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य क्षेत्र को बुराट का पठार कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विंध्य कगार भूमि का हिस्सा है? तो विंध्य कगार भूमि का हिस्सा दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का है, जो विंध्य कगार भूमि का एक हिस्सा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस झील को टोडरोग के रूप में भी जाना जाता है? तो नक्की झील है माउंट आबू में, उसे टोडरोग के नाम से भी जाना जाता है। तो नक्की झील इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? इनमें से कौन सी झील है जो उदयपुर में नहीं है? एक नंबर राजसमंद, दूसरी फतेह सागर, तीसरी उदय सागर, 4 नंबर पिछोला। तो इसका सही जो आंसर है वो है राजसमंद। राजसमंद झील है ये उदयपुर में नहीं है, बाकी फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला उदयपुर में है। राजसमंद जिले में है, एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण जिले के नाम पर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील अजमेर में है। हिंदुओं के तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध पुष्कर झील में 52 घाट बनाए गए हैं। सबसे बड़ा जो घाट है वो महात्मा गांधी घाट है, गो घाट भी कहते हैं। यहाँ पर भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है और पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला भी लगता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, फोय सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो फोय सागर झील अजमेर में है। इस झील का निर्माण इंजीनियर फोय ने करवाया था 1891-92 के अंदर और अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। यह झील बांडी नदी पर स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? तो गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में है। इसका निर्माण रावल गढ़सी सिंह ने करवाया था और यहाँ पर टिल्लों की पोल मुख्य द्वार है तथा किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय भी स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कोलायत झील स्थित है? कोलायत झील बीकानेर में है। ये बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है, एक प्राकृतिक झील है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली भी रही है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी भरता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो 1680 एडी के अंदर करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण 1680 एडी के अंदर राज सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो वो है मोती झील, भरतपुर जिले के अंदर है। राजस्थान की मोती झील ये प्राय नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त करते हैं, तो ये मोती झील भरतपुर में है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, अमृता देवी मृगवन स्थित है? अमृता देवी जो मृगवन है वो खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर है और अमृता देवी ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण है वो न्यौछावर कर दिए थे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, महुआ के पेड़ किन जिलों में पाए जाते हैं? महुआ के पेड़ उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। महुआ के सबसे ज्यादा जो पेड़ है महुआ के वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के सारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठीसिरी क्षेत्र में मामूली वर्षा होने से उगने वाली घास जो अत्यंत पौष्टिक घास है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेवण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई थी? तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना जोधपुर जिले में की गई थी। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। अमृता देवी पुरस्कार वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूख वायला का अर्थ क्या होता है? रूख वायला वृक्ष मित्र है। ठीक है, रूख वायला का अर्थ होता है वृक्ष मित्र। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1986 में तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा डूंगरपुर जिले के बगतरी गांव में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो महावृक्ष पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सोरसान घास के मैदान किस जिले में है? तो ये 12 में है। सोरसान के घास कहाँ पर हैं? 12 जिले के अंदर हैं। उसे अगला जो क्वेश्चन है, बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बागड़ के नाम से मध्य माही का जो मैदान है उसे बागड़ नाम भी कहते हैं। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र जो पुरानी कोप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, इसके अंतर्गत नागौर, सीकर, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो माउंट आबू से उड़िया का पठार या उड़िया का पठार लगा हुआ है माउंट आबू के साथ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। तो कोटा जिले के अंदर सबसे ज्यादा नालीनुमा अपर्दन होता है।
तो कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह है क्या कहलाते हैं? राजस्थान के अंदर जो घास के मैदान है, चारागाह है, उन्हें क्या कहते हैं? जो बीड़ होते हैं उनके अंदर घास के मैदान होते हैं और चारागाह होते हैं। बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो बीकानेर जिले में पुंगल या पुगल के चारों ओर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली व जालोर भाग है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर ये भाग है लूणी बेसिन का। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के पठार में अवस्थित है। ये भी आप ध्यान रखना, मेसा के पठार में चित्तौड़गढ़ किला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे ऊंचाई कम ऊंचाई है? तो वो है, देखो पहला ऑप्शन उत्तरी भाग, दूसरा दक्षिणी भाग, तीसरा उत्तरी पूर्वी भाग, 4 नंबर पर है उत्तरी पश्चिमी भाग। राइट आंसर है इसका दक्षिणी भाग, यानी दक्षिणी भाग। जो थार मरुस्थल के दक्षिणी भाग है वो समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ अवस्थित है। तो झालावाड़ हाड़ौती पठार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? यानी मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो 1 नंबर पर दे रखा है मोहनोत नैणसी। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? 1 नंबर बीकानेर, दूसरा अजमेर, तीसरा जैसलमेर, 4 नंबर जोधपुर। तो आप सभी जानते होंगे स्वतंत्रता सेनानी थे सागरमल गोपा। उनका जो स्थान है वो था जैसलमेर और जेल में भी रहे थे और जेल के अंदर ही इनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। ठीक है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी का संबंध किससे है? तो जयपुर राज्य से है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रत्ना देवी का संबंध जयपुर से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। 1 नंबर कुशल सिंह, 2 नंबर अमरचंद बांटिया, 3 नंबर पर यज्ञ नारायण व्यास, 4 नंबर पर नरसिंह दास। तो राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अमरचंद बांटिया थे, जो 1857 के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने इनको फांसी पर लटका दिया था, अमरचंद बांटिया को। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो 1 नंबर है नारायणी देवी, दूसरा अंजना देवी चौधरी, तीसरा जानकी देवी बजाज, 4 नंबर रतन शास्त्री। इसका सही जो आंसर है वो है जानकी देवी बजाज। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान जानकी देवी बजाज को 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ पुकार नाम से इन्होंने तैयार किया था, मोतीलाल तेजावत ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हो गया था, तो वो है प्रताप सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट आभूषण है? तो आप सभी जानते हैं ऊंट का गोरबंद है वो एक आभूषण है, तो ऊंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहनते हैं? 1 नंबर कट्टी, दूसरा हाथ, तीसरा कान, 4 नंबर पर नाक। सही जो आंसर है वो है कान, यानी टोटी आभूषण शरीर के कान भाग है, कान के भाग का पहने जाने वाला एक आभूषण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो अंगुलियों में। दामना कहाँ पर पहनती है? अंगुलियों में पहनती है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो 1 नंबर पर कान, 2 नंबर नाक, 3 नंबर कमर, 4 नंबर पर अंगुली। दामना आभूषण स्त्रियां हैं वो शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो अंगुली के अंदर दामना आभूषण पहनती है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नौकरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो 1 नंबर हाथ, 2 नंबर कमर, 3 नंबर गला, 4 नंबर नाक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाथ में। नौकरी हाथ में पहनने वाला आभूषण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण है। पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में
अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? 1 नंबर आंवला, 2 नंबर मांदलिया, 3 नंबर कांठला, 4 नंबर पर है तिमणिया। तो इसका सही जो आंसर है वो है आंवला। अधोलिखित में से जो आंवला आभूषण है ये गले में नहीं पहना जाता है। मांदलिया, तिमणिया, कांठला है वो गले में पहनने के आभूषण हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? तो दांतों के बीच में सोने की जो कील जड़वाती है महिलाएं उन्हें चौंप कहते हैं। ठीक है, चौंप कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगला क्वेश्चन है, कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? 1 नंबर मीराबाई, 2 नंबर गौरीबाई, 3 नंबर कोयलबाई, 4 नंबर पर है कालीबाई। तो इसका सही जो आंसर है वो है गौरीबाई। वागड़ की मीरा नाम से भी जानी जाती है गौरीबाई। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? झुंझुनू में था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभांकन के गलत युग्म को पहचानिए। तो इसमें अलवर इसका सही आंसर था। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जयपुर शहर का वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? आप सभी जानते होंगे विद्याधर भट्टाचार्य है, ये जयपुर शहर के वास्तुकार एवं नगर नियोजक थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पनडारी मोदक प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस क्षेत्र में पनडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों बीकानेर के। अगला क्वेश्चन है, सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण प्रबंधन के लिए विख्यात था? तो कोरोना नियंत्रण के लिए। ये पुराना क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो अलवर में सैनिक स्कूल खोलने वाला तीसरा विद्यालय होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जब पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? फ्लोरोसिस आप सभी जानते हैं अजमेर और नागौर है, दो ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कुब्बड़ पट्टी है। ठीक है, अजमेर और नागौर, जिनके अंदर क्या है, नागौर में क्या है, दोनों जिलों के अंदर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा पानी के अंदर अधिक है, इसलिए लोगों के अंदर कुब्बड़ है वो सबसे पहले होती हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में है। किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है जो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? 1 नंबर श्यामल दास, 2 नंबर सीताराम लालस, 3 नंबर विजयदान देथा, 4 नंबर कन्हैयालाल सेठिया। इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों विजयदान देथा है, ये बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? तो 1 नंबर ललित ललाम, 2 नंबर वीर सतसई, 3 नंबर पर है रामरजांट और 4 नंबर पर है छंदोमयुग है। ठीक है, तो जो ललित ललाम है ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है, बाकी ये तीनों हैं वो सूर्यमल मिश्रण की रचना है। अगला क्वेश्चन है, राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन है? तो बिट्ठू सुजा, बिट्ठू सुजा है ये राव जेतसिरो छंद के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत विलास की रचना किसने की थी? बलवंत विलास की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुल्ला के रचनाकार कौन है? कवि कलोल, कवि कलोल हैं जिनके द्वारा ढोला मारूरा दुल्ला है वो लिखा गया था। इसकी रचना की गई थी ढोला मारूरा दुल्ला की कवि कलोल के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, आनंद विलास के रचयिता कौन है? तो आनंद विलास के रचयिता है महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हरिमेखला के रचयिता कौन है? हरिमेखला के रचयिता है माहुक। ठीक है, माहुक है ना, हरिमेखला के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, समराइज कहा का रचयिता कौन था? समराइज कहा, ठीक है, ये हरिभद्र सूरी था इसका रचयिता। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के इतिहास लेखक में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो दयालदासरी खात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक है बीकानेर के इतिहास लेखन में, दयालदासरी खात। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शोक शतक के लेखक कौन थे? शोक शतक के लेखक कौन थे? बालावक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? 1 नंबर मरुमयंक, 2 नंबर राधा, 3 नंबर जागती जोत, 4 नंबर पर सेनानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरुमयंक। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की
जो मरुमैंक कृति है ये महाकाव्य शैली में रचित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? राजपूताना म्यूजियम है ये कहाँ पर है? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो राजस्थानी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार वो है मीरा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान संस्कृत अकादमी की बात करें तो ये जयपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? अरबी फारसी शोध संस्थान दोस्तों टोंक जिले में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थानी सिंधी अकादमी है जयपुर जिले के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल की बात करें तो ये जयपुर जिले में है अल्बर्ट हॉल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान के अंदर हम बात करें नागरी प्रचारिणी सभा की तो ये 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहन सिरीमाली के द्वारा हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना की गई थी, मोहन सिरीमाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था तो वो है जय सिंह। जय सिंह ने जयपुर के अंदर 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। देश में है। तो वो जो जय सिंह है, सवाई जय सिंह, ये आमेर के नरेश थे। देश में 5 स्थानों पर वेधशाला का निर्माण करवाया था जिन्हें जंतर मंतर कहा जाता है। ये 5 स्थल निम्न प्रकार है, देखो दिल्ली में है, उज्जैन में है, जयपुर में है और उसके बाद में देखो बनारस में है। एक बच गया ना, मथुरा। ठीक है, तो जम्मूवादी ट्रिक रहती है इसकी, जम्मूवादी जो आपको याद रखनी है, जम्मूवादी। ठीक है, जैसे जयपुर, मैं से क्या है, ये मुंह दे रखा है। ठीक है, मुंह मथुरा, और यहाँ पर वा से बनारस हो जाएगा, दी से दिल्ली हो जाएगा, ऊ से उज्जैन भी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले जो वेधशाला दिल्ली में है और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर जिले में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या के द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी, भोगीलाल पांड्या के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो देखो, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली कौन सी थी? तो वो है अजंता। 10वीं 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली है अजंता। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट शैली में निम्नलिखित में से किसका चित्रण देखने को मिलता है? तो राजपूती, वेभू, कृष्णलीला और रामलीला, राग रागिनी। तो ये शैली ईरानी मुगल जयपुर शैली का समन्वयक है और महाराजा विनय सिंह का शासनकाल इसी शैली का श्रवणकाल माना जाता है। ये राजस्थान की एकमात्र शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र व्यापक संख्या में बनाए गए थे। हाथी दांत पर चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता हो जाएगी और मूलचंद्र नामक चित्रकार इस कार्य में प्रवीण था। अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये मोरध्वज निहालचंद के द्वारा। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय मोरध्वज निहालचंद के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था? तो वो है मूमल। मूमल याद रखना, जैसलमेर शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है और इसी पर गाने भी बहुत सारे आए हैं मूमल के ऊपर, और मूमल एक बुक भी आती है राजस्थान जीके की। उसके बाद में देखो इसकी व्याख्या, जैसलमेरी शैली राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसका अपना निजी स्वरूप है, अर्थात यहाँ के कलाकारों ने इस शैली पर मुगल प्रभाव नहीं आने दिया। मूमल इस शैली का सर्वाधिक प्रचलित व लोकप्रिय चित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपासना है चरित्रम क्या है? सुपासना है चरित्रम एक चित्रित ग्रंथ है। सुपासना है चरित्रम अथवा सुपासना है चरित्रम मेवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ है
जिसका चित्रण 1423 ईस्वी में महाराणा मोकल के शासनकाल में देलवाड़ा में हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनवाए थे? तो बीकानेर में। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर में बनवाए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? 1 नंबर तिलवाड़ा, 2 नंबर नोखा, 3 नंबर केलवाड़ा, 4 नंबर कोलायत। तो केलवाड़ा के अंदर होता है। केलवाड़ा के अंदर सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। ये सीताबाड़ी का मेला 12 जिले की शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव में लगता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ या राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? 1 नंबर बेणेश्वर मेला, 2 नंबर केला देवी मेला, 3 नंबर जीण माता, 4 नंबर पर है डिग्गी मेला। तो बेणेश्वर मेला है डूंगरपुर में, जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है भारत के अंदर, और चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विवरण से राजस्थान के मेले की पहचान कीजिए। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इस मेले में हर साल लगभग 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। तो ये किस मेले में होता है? जोधपुर नागौर मेला। जोधपुर नागौर मेले के अंदर सबसे ज्यादा 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, और पशु मेला सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? तो 1 नंबर है पुष्कर मेला, 2 नंबर चंद्रभागा मेला, 3 नंबर रेगिस्तान मेला, 4 नंबर नागौर मेला। नागौर मेला है जो मिर्ची बाजार है, मिर्ची बाजार के लिए जाना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है जो आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है, नागौर मेला। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। आप टीचर लेवल की तैयारी करते हैं, राजस्थान के अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।